सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहने चाहिए। तो चलिए आज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को जानेंगे कि किस अब साइन को करने पर क्या आता है, कॉस को करने पर क्या आता है। वो सब छोड़िए, आपको हम पूरा एकदम बेसिक तरीका से बतलाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले आपको हम आपको डिफरेंशिएशन बतलाते हैं। जिसे क्या कहता है डिफरेंशिएशन, क्या कहता है सो देखिए। पहले मान लीजिए कोई डिफरेंशिएशन ये एक्स है, ठीक। इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो क्या कहता है, तो डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका होता है डी डी, ठीक। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, डी डी मतलब डिफरेंशिएशन। आई एक्स है तो इसको डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है फार्मूला। जैसे देखिए, ये एक्स के पावर मान लीजिए कोई एन, एन मतलब कोई नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो गया, ठीक। तो एन, ठीक, इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। तो इसको ब्रैकेट में डी एक्स लिखना जब मस्ट है, एकदम लिखिए तो लिखिए, क्या है कि एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं डी वाई है, एन के पावर एन है, तो इसको डी वाई लिखिए, इस पता चलेगा डी वाई के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन, अन्यथा कुछ और होगा, उसको भी आगे हम कवर करेंगे। पहले देखिए इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। ये क्या कहता है, डिफरेंशिएशन के बाद ये जितना पावर में है ना, ये बाहर आ जाएगा, इधर टॉप के इधर आ जाएगा, तो आप इधर एन लिख दीजिए, ठीक। ये एक्स है, एक्स ठीक काम कीजिए। अभी एन इधर तरफ गया है, तो इसको में आप क्या कीजिए, एक माइनस कर दीजिए। ये एक माइनस कर दिया, ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, उसको भी कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स का अभी हम क्या बोले, एन, एन मतलब नंबर, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लीजिए, 5 लिए और उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर 5 है तो ये इधर तरफ के आ जाएगा, ठीक। इसको हम धकेलेंगे इधर से, पुश करें तो यह इधर आ जाएगा, तो इधर हम लिख दिए, ठीक। अब इसके बाद 5 हम क्या बताए, एन है तो इसको में से एक घटाइए, तो ये 5 है तो 5 में से इसको एक घटा दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको घटाइए, इसको आप घटा लीजिए। तो यहाँ पर इसको बराबर लिखना चाहिए पहले, इसके बाद 5 लिखिए और एक्स की पावर 4, ठीक। इसको घटा दिए, 5 में से गया तो 4, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक। डिफरेंशिएशन हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लीजिए एक्स की पावर 10 है, ठीक। अभी हम क्या बताएं, इसको धकेलिए, जैसे वो छत पर बैठा हुआ है, इसको तो इसको आप धकेल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे आ गया तो 10 हो गया। ये एक्स की पावर 10 है तो इसमें एक घटा दीजिए, जितना आएगा उसमें एक घटाइए, चाहे एक घटा दीजिए, एक घटा दीजिए, सब में एक घटाइए, तो ये हो गया 10 एक्स के पावर 9, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, हो गया, हो गया। अब चलते हैं कुछ अलग क्वेश्चन पर। जैसे मान लीजिए कोई आ गया साइन, तो इस अब साइन एक्स का इसको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक। अब कहिएगा कि इसके पावर में तो एक है तो इसको आप धकेल दीजिए, नहीं। देखिए त्रिकोणमिति वाला होता है ना, उसके लिए कुछ अलग नियम होता है। साइन है तो इसको क्या किया, तो साइन है तो इसको, इसके लिए अलग नियम है। तो साइन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए एकदम अच्छे तरीके से। देखिए याद इसको कैसे रखें, देखिए साइन कॉस, साइन कॉस साइन, पहले क्या आता है साइन, साइन के बाद क्या आता है कॉस, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, ठीक। आप डिफरेंशिएशन करें तो साइन को तो क्या आ जाएगा, कॉस, एकदम निश्चित है कि कॉस आएगा। आप एकदम इसको याद कर लीजिए, अभी याद हो जाएगा। तो फिर साइन कॉस, साइन साइन के बाद क्या आता है कॉस। अभी देखिए इस साइन कॉस आ गया, तो अब देखिए, अब मान लीजिए आपको करना है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का, ठीक। तो ये उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया तो क्या कर, देखिए पहले साइन को करिएगा तो कॉस, अगर ये उल्टा हो गया, देखिए पहले कॉस तो नहीं आता, पहले पहले क्या आता है साइन आता है। तो क्या काम कीजिए, ये उल्टा हो गया, कॉस का करिएगा तो साइन, ये उल्टा हो गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस साइन एक्स, ठीक। इसको उल्टा हो जाएगा, अगर पहले क्या आता है साइन आता है, अब साइन की कीजिएगा तो कॉस आएगा, तो ये पॉजिटिव में पहले साइन आता है, लेकिन बाद में आता है कॉस, तो कॉस की कीजिएगा तो माइनस साइन आएगा। चलिए इसको अब हो गया। अब देखिए अब आते हैं टैन पर। अब टैन पर आता है, अब टैन के देखिए यहाँ पर लिख दीजिए टैन एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ डी एक्स लिख दीजिए क्योंकि यहाँ पर डी के रिस्पेक्ट में है, रिस्पेक्ट में। तो इसको देखिए, आप टैन को तो जानते होंगे, 1 माइनस नहीं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है कि नहीं। तो यहाँ सेक स्क्वायर को याद कर लीजिए, क्यों होता है देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस प्लस में बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर 1 होता है कि नहीं, वही वाला याद रखिए। यहाँ पर टैन को कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इधर वाला सेक स्क्वायर याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, याद करने का बता रहे हैं एकदम एकदम। टैन का कीजिएगा तो यहाँ सेक स्क्वायर आएगा, ठीक, सेक स्क्वायर आएगा। अब आता है कॉट पर। तो कॉट का क्या होता है, इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, कॉट का इसमें भी लिखिए डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स के देखिए पहले क्या आता है टैन आता है, ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। वैसे इसका टैन का आता था सेक स्क्वायर, तो इसी कॉट का आएगा कॉसेक स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं, फार्मूला में आता है कि ना 1 माइनस, ये आता है।
तो ये इसको भी यहाँ पर लिख दीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये आप जानते हैं ये सब 10वां वाला है। इसको भी देखिए, इसको यहाँ आगे अभी उल्टा है तो उल्टा है तो भाई क्या करें, इसको पहले माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब आ जाते हैं सेक पर, आ जाते हैं सेक का करना है क्या, डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या काम कीजिए, अब देखिए सेक करिएगा तो क्या आता है, यहाँ पर देखिए ये सेक है तो इसको एक बार लिख दीजिए, ठीक, एक बार लिख दीजिए। अब सेक का देखिए ये वाला फॉर्मूला में आता है कि नहीं, tan स्क्वायर फिर प्लस में 1, तो tan आता है तो एक बार इसको tan लिख दीजिए, tan x लिख दीजिए। सेक है तो इसको एक बार सेक एक बार tan लिख दीजिए, ठीक। वैसे ही अब सेक है तो इसको अब अगर मान लीजिए आपको करना है कॉसेक एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, नीचे लिख दीजिए dx लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करना है तो इसको आप क्या कीजिए, ये भी उल्टा है तो इसको भी कर दीजिए कॉसेक एक्स इंटू में इसको कॉट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी कॉसेक है तो इसको आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही प्रकार के आता है। इसको अब देख लीजिए कॉस है तो एक बार कॉस ही कर दीजिए, फिर इसके साथ यहाँ कॉट पर आ जाता है, क्या आता है कॉट वाला, कॉट स्क्वायर प्लस 1 आता है, फिर एक बार इसको कॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा रही बात इन्वर्स पर, तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब आपका मन करेगा कि साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा। इन्वर्स का मतलब आप जानते हैं उल्टा, उल्टा यानी व्युत्पन्न, यहाँ उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो क्या काम कीजिए, देखिए इसको आप क्या, उल्टा का मतलब ये आया, ठीक। अब साइन का आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर बराबर क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है, एकदम आता है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, एक साइन है इसको x मान लीजिए यहाँ पर, तो इसको 1 माइनस एक्स कर दीजिए, कॉस को आप x मान लीजिए तो 1 माइनस एक्स हो गया, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा साइन। अब साइन का उल्टा क्या उल्टा हो जाता है, साइन इनवर्स का मतलब उल्टा ही होता है ना, यहाँ ऊपर में यहाँ 1/, होता है। तो यहाँ क्या कीजिए, इसको ये वाला लिख दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिर्फ वैसे ही, या इसको याद करने का मतलब हम बता रहे हैं कैसे याद इसको किया जाए। यहाँ पर साइन इन्वर्स है, इन्वर्स का मतलब उल्टा हो गया। अब साइन का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस को आप एक्स मान लीजिए, ये रूट इधर फेंकिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा है तो नीचे लिख दीजिए वो रूट अंडर जितना आया उतना, यहाँ पर लीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया क्लियर क्लियर क्लियर। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर साइन आता है, अब उसके बाद करते हैं किसका, कॉस का करते हैं। मान लीजिए कॉस इन्वर्स आ गया तो इसका आप क्या कीजिए, वैसा ही कीजिए। फिर इसको भी, अब इसमें आप साइन को एक्स मान लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, इन्वर्स का मतलब उल्टा, उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। फिर उसी तरह यहाँ पर मान लीजिए, लेकिन पहले आता है यहाँ पर साइन आता है, साइन के बाद उल्टा है, फिर यहाँ कॉस है, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसी तरह से मतलब याद करने का आपको हम बता रहे हैं कैसे। और कोई पूछेगा सर थी कॉस इन्वर्स एक्स का मतलब बता दीजिए, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इन्वर्स एक्स का तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको डिफरेंशिएशन कर लें, याद कर ले, डी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, टैन का देखते हैं, टैन इन्वर्स का देखते हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए टैन का वो देखिए, इन्वर्स का मतलब बटा 1/, इसका मतलब उल्टा, इन्वर्स का मतलब क्या आता है उल्टा। जैसे देखिए 1/10 है, ठीक, एक्स के पावर में 1, ये बटा में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो एक्स के पावर में 1 है, अगर ये बटा के ऊपर जाएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टैन इन्वर्स ये है ऊपर माइनस में, तो इसको हम 1/tan इन्वर्स लिख सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर 1 दिया इन्वर्स। अब टैन के फॉर्मूला क्या पढ़े थे, याद कर लीजिए, यहाँ पर क्या था, सेक स्क्वायर बराबर होता था 1 प्लस tan स्क्वायर, हाँ इसको आप x मान लीजिए tan के, तो tan के यहाँ पर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। काहे कि इसको आप इसको रूट नहीं फेंकिए, रूट नहीं फेंकना है इसमें, tan में नियम है रूट नहीं फेंकना, और कॉट में भी नियम है, कॉट में भी आप रूट नहीं फेंकिए। tan में यहाँ पर लिख दीजिए कॉट, ठीक, पहले आता है tan उसके बाद आता है कॉट, तो ये उसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, अब आगे आ जाता है सेक स्क्वायर पर, आ जाता है, इसको आ जाए सेक स्क्वायर पर, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये इन्वर्स ना है, हाँ इन्वर्स है, इसको
इन्वर्स कर देते हैं। अब आ गया बटा, इसमें क्या कीजिए, इसमें रूल लिख दीजिए 1, इधर उल्टा हो जाता है, इसमें कुछ कॉस में चेंज करेंगे, इस करेंगे तो उसके पहले एक्स लगा दीजिए और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, ये सेक का है। उसके बाद क्या कीजिए, अब आ जाइए कॉसेक का, अब आ जाता है कॉसेक का, इसमें भी सेम है, सेम होगा एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन सेक में प्लस होता है और कॉसेक में माइनस होता है, इन्वर्स होगा, यहाँ पर माइनस होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एक्स है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए ई टू दी पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स का मतलब है कि ई के पावर कितना है, 2 4, यहाँ लेकिन एक्स रहना चाहिए, एक्स के तभी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, यहाँ एक्स रहना चाहिए, तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ मान लीजिए ई के पावर आ गया 4x, कुछ भी आ सकता है, तो इधर एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ई टू दी पावर के नियम है, जितना रहता है ना डिफ्रेंशिएशन करने पर तो हम सेम जैस के तैस आ जाता है। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स, क्या ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आ जाते हैं लॉग पर। लॉग क्या कहता है, लॉग, लॉग का आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो लॉग कहता है कि हमको हमको डिफरेंशिएशन करो, हम पलटने वाले आदमी हैं, हम पलट जाएंगे। तो यहाँ एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिएगा तो ये पलट जाएगा, ये एक्स है नहीं, ये लॉग हट जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा बटा में एक्स। ठीक, ये पलटने वाला लॉग हमको कहता है कि आप हमको डिफरेंशिएशन करिएगा कि हम पलट जाएंगे, हम ऐसा आदमी है कि हमको पलट जाएंगे तुरंत। जैसे हमको धोखा दीजिए, हम आपको तुरंत हम आपके विरुद्ध जाएंगे, पलट जाएंगे, वैसे लॉग कहता है कि हमको डिफरेंशिएशन कीजिए, हम पलट जाएंगे। तो इसको हो गया एक्स, बताइए पलट किया। अब आ जाते हैं, कोई आता है कोई भी, जैसे कोई भी मान लीजिए 2 के पावर एक्स है, तो इसको अब इंटीग्रेशन करिएगा, डिफरेंशिएशन करिएगा, तो एगो उसी प्रकार से आता है ए टू दी पावर एक्स और नीचे आता है लॉग ए, इसको जैसे ए है ना तो यहाँ पर भी ए दे दीजिए, यहाँ 2 है तो 2 दीजिए, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, यहाँ डी, तो ये हो जाएगा, ये जितना है ना पावर में ऊपर वही हो जाएगा ए के पावर एक्स। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको करना है 2 के पावर एक्स और बटा में लॉग 2, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो ये जितना है ना पावर में आप उतने लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम पर बेसिक है, एकदम ऐसे ही होगा। ये फार्मूला है, फार्मूला है, 2 के पावर एक्स। और नहीं समझ रहे तो आगे देखेंगे, आगे जब हम चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको हम एकदम डिटेल्स में समझाएंगे, तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए अब आते हैं इंटीग्रेशन पर। इंटीग्रेशन क्या कहता है, इंटीग्रेशन कहता है कि हम डिफरेंशिएशन के उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब, जैसे देखिए यहाँ रात है, रात का उल्टा क्या होता है, रात का उल्टा होता है दिन, क्या होता है, दिन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उल्टा, उल्टा का मतलब अपोजिट, अपोजिट कीजिए, उल्टा करिए, कोई भी किसी भी चीज़ का उल्टा कीजिए, जैसे आसमान का तो धरती होता है, उसी प्रकार से उल्टा होता है, उल्टा। ठीक, जैसे इसका होता है क्या, देखिए अगर एक्स है, आप इंटीग्रेशन का साइन ऐसे होता है, थोड़ा सा ऊपर ऐसे मोड़िए, फिर नीचे लाइए, नीचे फिर इसको इधर मोड़ दीजिए। ठीक, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। लेकिन इधर एक्स है तो इंटीग्रेशन, हम डिफरेंशिएशन में क्या बताए, इधर एक्स होता है, यहाँ पर डी एक्स के, ई एक्स के रिस्पेक्ट में आया, तो इधर इस पर हम कैसे, इसको हम बटा में तो एक्स नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब मान इसको अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या कहता है, देखिए यह है एक्स, एक्स के पावर मान लीजिए कोई एन है, एन मतलब कोई संख्या, वही 1 2 3 4, मैं 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक, इंटीग्रेशन, तो इस इंटीग्रेशन कहता है कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स के पावर जितना है ना उसमें 1 जोड़ दीजिए, और जितना पावर में आ गया उसको बटा में आप लिख दीजिए। ठीक, नहीं आया, फिर से देखते हैं, क्वेश्चन करने पर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है। चलिए देखते हैं उसको भी। मान लीजिए एक्स के बारे 5 है, ठीक, इंटीग्रेशन इसका करना है डी एक्स, ये इधर लिखना ज़रूरी है डी एक्स, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है और इस नियम है। ठीक, इसको एक्स के पावर 5 है। ठीक, इसको आप इंटीग्रेशन करना तो नीचे बराबर दीजिए, और एक्स के पावर 5 है, इसमें 1 प्लस कीजिए, और नीचे में जितना आया उतना यहाँ पर लिख दीजिए। ऊपर में जितना है उसमें 1 प्लस करना है, नीचे में है तो जितना आया, जितना पावर में आया उतना लिख दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें अब कर दीजिए, अभी एक्स के पावर कितना है, 5 है, 6 आ गया, और नीचे 5 है 6, अब इसको लिख दीजिए। यहाँ पे एक्स के पावर 6 गुना हो गया, और एक्स के पावर 6 यहाँ पर दे दीजिए, 1/6 यहाँ दे दीजिए, एक्स के पावर 6, कोई बड़ी बात नहीं, आ गया। हाँ, अब एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर प्लस सी होगा, प्लस सी का है होगा, सी आप देखिए
यहाँ x है, x के पावर 5 है, तो आपका मन करेगा कि यहाँ पर हम x के मान 1 भी दे सकते हैं, 1 के पावर 5, 2 के पावर 5, 3 के पावर 5। यहाँ पर कितना संख्या आप भर सकते हैं, मतलब ये इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है। डिफिनिट रहता तो ये डिफिनिट का मतलब है कि 5 के पावर 2 चाहे 5, ये डिफिनिट है कि एकदम ओहे होगा तो होगा। ये इनडिफिनिट है कि इसमें आप कितनों भर सकते हैं। इसी प्रकार इनडिफिनिट है तो ये हो गया, इसको हम सी लिख देते हैं, इनडिफिनिट है तो इसको आप प्लस में यहाँ सी लिख दीजिए, कांस्टेंट हो गया। ठीक। अब जैसे एक और आता है इंटीग्रेशन में, यहाँ पर डिफिनिट रहता है कि x के पावर आप 2 दीजिए, यहाँ पर 2 आ गया 4। इसका कहने का मतलब है कि x के जगह आप 2 भरिए, 4 भरिए, ओकरा अलावा कोई भर ही नहीं सकते। इसका मतलब डिफिनिट है, ये दिया हुआ है कि इतना ही भरना है। ठीक, यहाँ पर 2 दीजिए, 4, इतना ही दिया हुआ रहेगा तो ये डिफिनिट। इसका मतलब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस सी नहीं होगा। इसको आप सॉल्व हम आगे करेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें बताएंगे आप लोगों को हम ये क्वेश्चन कैसे होता है। क्वेश्चन पर सॉल्व करेंगे, 7.9 करेंगे, 8 करें, 9 करेंगे, 10 करेंगे, 11 करेंगे, तो उसमें आपको हम समझाएंगे। चलिए अब इसको देख लेते हैं, अब अगला पर देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर साइन और कॉस और टैन और कॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पर आ जाते हैं। मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का। ठीक, साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है तो इसको आप क्या कीजिए, अभी हम क्या बताएं आपको, ये उल्टा होता है, उल्टा होता है। वहाँ पर क्या कीजिएगा, आप साइन को किए थे तो कॉस आया था, कॉस आया था कि नहीं आया था। अब यहाँ पर अगर आप साइन को वहाँ इसको आप वहाँ पर कॉस कीजिएगा तो माइनस साइन आया था कि नहीं। वैसा ही आप इधर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर साइन को कीजिएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, उल्टा है उल्टा। तो यहाँ पर साइन को कीजिएगा तो पहले क्या आता है, पहले साइन आता है तो उसमें आप पहले वाला का माइनस कर दीजिए, तो माइनस आ गया, तो साइन को कीजिएगा तो कॉस एक्स आ गया, और प्लस में सी। आपको हम बता दिए कहाँ लगेगा प्लस सी, इंडिफिनिट है। ठीक, अब इसको प्लस सी लिख दीजिए, ये अपॉन किया। ठीक, उल्टा है, उल्टा देखिए डिफरेंशिएशन का उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं। उल्टा, उल्टा कहने का मतलब है कि साइन को हम किए तो कॉस, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन किए, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर ये आएगा, अगर डिफरेंशिएशन किए तो ये आएगा, इसको हम फिर इंटीग्रेशन किए तो ये आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आप कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन, और यहाँ पर अगर इसी को डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं साइन का, तो साइन का हम क्या बताएं फर्स्ट है, तो अगर इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, और कॉस का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा साइन। वैसा ही यहाँ पर साइन को किए तो ये उल्टा है, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक, कोई दिक्कत। अब इंटीग्रेशन करते हैं कॉस एक्स का, तो यहाँ पर हम बताए थे साइन को किए तो कॉस, तो कॉस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी बन गया। अब आगे चलते हैं। अब रही बात अब सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक, डी एक्स। हम क्या बताए थे उधर कि वहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है टैन का, तो उधर आ जाएगा सेक स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आप इधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर ये टैन आ जाएगा, तो इसको आप कर दीजिए, सेक स्क्वायर का हो जाएगा टैन एक्स और प्लस में सी, बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें छोटी सी बड़ी बात हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका मन होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर, कॉट नहीं होगा यहाँ पर कॉसेक होगा, कॉसेक होगा, कॉसेक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कॉट एक्स और एक्स। ठीक, और यहाँ पर प्लस में सी हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इसका आप डिफरेंशिएशन करिए, फिर इसका आप क्या बोलते हैं उल्टा होगा। वहाँ पर हम किए थे सेक का डिफरेंशिएशन, तो क्या ये आया था, अब इसको आप डिफरेंशिएशन किए या तो इंटीग्रेशन करिए, यहाँ ये आ जाएगा, तो यहाँ सेक एक्स और प्लस में सी। ठीक, अब आगे आ जाते हैं, सेक एक्स इंटू आ जाएगा तो कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है तो इसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आ जाएगा कॉट, लेकिन यहाँ वो अपोजिट होता था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था तो अब उसको बराबर के बटे लिया तो माइनस हो जाएगा कॉट एक्स। ठीक, अब रही बात कुछ और देखते हैं। सो हेलो दोस्तों, तो अब चलते हैं भाई, लेट हो गया भाई, तो आए अगली वीडियो मिलेंगे पार्ट 2 में भाई, पार्ट 1 है। ठीक, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जो मन है कुछ भी से करो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ठोको। धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे डिफरेंशिएशन करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट लगा होता है, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स और प्लस में सी। ये उल्टा होता है, क्या है डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे साइन इन्वर्स एक्स का तो ये उल्टा होता है, आप जानते ही हो। जैसे
tan इनवर्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ई वाला आता है। आपको हम थोड़ी देर पहले बताया कि उल्टा होता है, तो इसका हम फिर अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला देखते हैं। जैसे इसका आएगा, मान लीजिए यहाँ पर आ गया कॉस इनवर्स एक्स, क्या उसमें हम क्या बताए थे कि कॉस इनवर्स एक्स का हम करेंगे तो 1 माइनस आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा उल्टा होता है, पूरा उल्टा होता है, देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ कॉस के इन्वर्स का याद कर लीजिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन याद हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 1 माइनस एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका होता है, सेक स्क्वायर का होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है और प्लस में सी का हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब अगला देखते हैं, इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स। इसका आप डिफरेंशिएशन करने हम देखिए पीछे हम किए हुए हैं, उसको आप देखिए समझ में आएगा। इसको यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉसिम के माइनस हो जाएगा। चलिए अब दिखाते हैं। अब देखिए tan का हम डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का हम डिफरेंशिएशन किए थे तो क्या आया था, इधर आया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स x प्लस की सी आता है, क्या आपको हम बताए हुए हैं। अब रही बात अब tan अति कॉट का, तो इधर देखिए कॉट इनवर्स x प्लस में सी। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, कॉट का हम इंटीग्रेशन करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का तो क्या आता था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में आता था। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स और प्लस में सी आएगा। अब आगे देखते हैं। अब रही बात ई टू दी पावर एक्स का, ई टू दी पावर एक्स, इसका हम क्या बताए थे आपको, इसका अगर इंटीग्रेशन किए थे तो क्या आया था, ई टू दी पावर एक्स का जैस के तैस आया था। तो यहाँ पर जैस के तैस क्या आया था, ई टू दी पावर एक्स ही आया था। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे तो ये भी जैस के तैस आएगा, लेकिन प्लस सी आएगा, इस सब में आएगा। जब तक यहाँ पावर में 2 4 3 4 जहाँ पे डिफिनिट नहीं आएगा, बताएगा नहीं समझा, तब तक ला सी आएगा। ठीक, अब रही बात लॉग का, तो लॉग का इंटीग्रेशन किए थे तो 1/x क्या आया था, 1/x आया था। नहीं, लॉग का किए थे डिफरेंशिएशन तो 1/x आया था। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग आएगा। ठीक, लॉग एक्स प्लस सी आएगा, 1/x का इंटीग्रेशन करें, लॉग एक्स का हम डिफरेंशिएशन किए थे तो 1/x आया था। अगर हम इसका करेंगे 1/x का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स प्लस सी आएगा। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।